गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यानी कि हाई स्कूल का 2023 का छठा सेट बताने जा रहा हूं और उसको सॉल्व कर रहा हूं। बस आपको ये देखना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन किस किस तरह के आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 2023 का सेट नंबर 6 है, सेट 6, और इसका नाम है ईओ। ईओ सबसे पहले क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड है। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर पहला, इट मींस 8वां। प्योर एयर इज, प्योर एयर इज यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए होमोजीनियस मिक्सचर, ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, नन ऑफ दीज। तो ये क्या है? इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। और इसका ऑप्शन है ए, प्योर एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ऑप्शन ए। तो होमोजीनियस मिक्सचर को अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे हमारा आंसर अंडरलाइन हो गया, ठीक है, हाईलाइट हो गया और ऑप्शन भी आ गया। शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण, शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 9, एल्कीन है, एल्कीन है, इट मींस एल्कीन इज, एल्कीन इज। अब यहां पे 4 ऑप्शन। आपको मालूम है CnH2n जनरल फार्मूला होता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन एटम होंगे। तो C3H6 इसी में मिल गया मुझको, 3 2 जा 6 इज C3H6, इट मींस प्रोपीन। और ये ऑप्शन है, यहां भी ऑप्शन नंबर ए है, पहला ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर इज 7। ये आप सबको पता है। तो यहां ऑप्शन कौन सा है? सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं, सिर्फ एकल बंध होते हैं, चतुष्फलक होते हैं, या CC के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक,
अब इस चार ऑप्शन में आपको कोई एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, टिक करना है और टिक ऑप्शन भी लिखना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला द्विबंध होते हैं, में सिर्फ एकल बंध होते हैं, इट मींस एल्केन। चतुष्फलक होते हैं यानी कि एल्केन, और सी सी के मध्य बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी एल्केन की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो एल्कीन में पहला ही ऑप्शन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इट मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहां डबल बॉन्ड दिखा रहा है, तो ऑप्शन ए राइट है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, in unsaturated hydrocarbon, double bond is present, double bond is present। और यहां पर भी ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए। अंडरलाइन कर दीजिए इसको इस तरह से। तो इस तरह से आपके 11 क्वेश्चन तक हो गए, और 12th क्वेश्चन नंबर 12 वही है मैचिंग। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, मैच 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 द कंपाउंड्स इन कॉलम ए विथ कॉलम बी, विथ कॉलम बी। एक मिनट फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। मैच द कंपाउंड गिवन इन कॉलम ए एंड देयर एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी। ओके, तो मैचिंग करनी है। एक में कॉलम ए में कंपाउंड्स दिए गए हैं और बी में उनके एप्लीकेशंस दी हैं, उनके यूजेस दिए हैं, तो आपको उसकी मैचिंग करनी है। ठीक, तो कॉलम ए कॉलम बी, कॉलम बी क्या है जरा देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मेशन ऑफ सोप, प्रिपरेशन ऑफ सोप, ए
बी कॉस्टिक सोडा, सेकंड नंबर फॉर्मेशन ऑफ स्टैच्यू, सी नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड नंबर जर्मीसाइड, जर्मीसाइड, डी नंबर ब्लीचिंग पाउडर, फोर्थ नंबर एंटी एसिड, अब यहां पे मैचिंग करनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्टेच्यू। तो ए और सेकेंड, ए और सेकेंड कॉमा कास्टिक सोडा, प्रिपरेशन ऑफ सोप। कास्टिक सोडा का यूज किस में होता है? फॉर्मेशन ऑफ सोप में या प्रिपरेशन ऑफ सोप में। तो ये हो जाएगा बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट है, कॉमा सी सोडियम बाइकार्बोनेट एंटी एसिड का काम करता है, तो सी डैश। फोर नंबर और डी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है? जर्मीसाइड। इट मींस डी का थर्ड से मैच हो रहा है। ये हमारा आंसर आया। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड रॉन्ग, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ये सही जा रहा है। सी का फोर, डी का थर्ड, बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो ये बी ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा मेथिल ऑरेंज मिलाने पर, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? तो मेथिल ऑरेंज जब एसिड के साथ मिलता है तो रेड कलर होता है, उसका ऑरेंज कलर टर्न हो जाता है रेड कलर में। किसमें? एसिड में। इसका रेंज 3 से 3.5 तक होता है। तो एसिड में ये क्या हो जाएगा? रेड। और यदि एल्कली है तो वहां पर ये येलो हो जाएगा। ठीक, तो यानी एसिड में ये रेड होगा और यहां एसिड दिया हुआ है H2SO4, इट मींस बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखना होगा जरा मैं बता देता हूं।
H2SO4 या यहां एक दूसरा हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज गिव्स रेड कलर with H2SO4। तो ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपके ये एमसीक्यू कंप्लीट हो रहे हैं और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ना है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव, और ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है 5 में। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग्स। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग्स। ए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। नंबरिंग डबल बॉन्ड जहां से पास होगी वहां से की जाएगी 1 2 3। क्या हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोपीन। ये नंबर ए हो गया। अब नंबर बी क्या होगा CH3 CH OH COOH। नंबरिंग COH की ओर से 1 2 3। 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन प्रोप सिंगल बॉन्ड एन COOH ओइक एसिड। बी हो गया। अब जरा सी की ओर गौर करें। ये कुछ इस तरह से लिखा है। कुछ ये गलत भी लिखा हुआ है। कुछ अजीबो गलत लिखी हुई है ये सी। यहां पे इसको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। कुछ इस तरह से लिखा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH जो हो नहीं सकता, तो यहां पर मैं डबल बॉन्ड ले लेता हूं। फिर है CH2 सही है। फिर आ जाता है CH5 जो इम्पॉसिबल है, तो इसको मैं CH2 मान लेता हूं। फिर है C2H5 और इसके बाद भी C2H5 दिया हुआ है। यदि ये है
तो इसका नाम कैसे होगा जरा ये देख लेते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C2H5, तो ये हो जाएगा CH2 CH3। अब ये CH होना चाहिए क्योंकि दो C2H5 हो सकते हैं, ये C2H5, अब ये C2H5 यानी कि CH2 और CH3 होगा, CH2 CH3 होगा और CH3 की पूरी बैलेंसिंग हो गई। तो ये मुश्किल है आपस में अटैच होना इस तरह से। तो फिर यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर CH होगा और यहां पर CH2 CH3 और यहां पर भी CH2 और CH3, कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब यदि मान लिया मैंने ये है तो इसका नेम कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 4 पर एथिल लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 एथिल, 4 एथिल, 6 कार्बन है, हेक्स, फर्स्ट पर ही डबल बॉन्ड है इसलिए एन, 4 एथिल हेक्सीन। अगला क्या है, डी, जरा इसको भी देख लेते हैं, CH, Cl O, आई लगा हुआ है यहां पर, I Cl Br। तो सबसे पहले ब्रोमो का लिखा जाएगा, ब्रोमो के बाद क्लोरो, क्लोरो के बाद I2, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आइडो मीथेन। तो इस तरह से ये आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि ये ऐसा है तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। ये क्या बोल रहा है, हार्ड वाटर किससे रिएक्ट हो रहा है, साबुन से, तो फ्रोथ फॉर्मेशन हो रहा है, उसके फॉर्मेशन को आपको समझाना है। डिस्क्राइब्स फ्रोथ फॉर्मेशन, डिस्क्राइब्स फ्रोथ फॉर्मेशन सोप, फ्रोथ फॉर्मेशन ऑफ सोप विद हार्ड वाटर। एक बार फिर से, describes froth formation of soap with hard water। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं, हार्ड वाटर पहचानने की सबसे अच्छा तरीका है कि जब वाटर के साथ सोप फ्रोथ फॉर्मेशन नहीं करता, फ्रोथ फॉर्मेशन इजीली नहीं करता, वो हार्ड वाटर होता है। और जो इजीली फ्रोथ फॉर्मेशन कर देता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। वाटर दो टाइप के, कौन कौन से,
एक हार्ड वाटर, दूसरा सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर किसको कहते हैं? दोज वाटर विच फॉर्म इजिली फ्रोथ विद सोप नोन एज सॉफ्ट वाटर। अब हार्ड वाटर क्या होता है? दोज वाटर विच डज नॉट फॉर्म इजिली फ्रोथ विद सोप नोन एज हार्ड वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर यानी जल की कठोरता। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू सल्फेट, नाइट्रेट एंड बाइकार्बोनेट। सल्फेट, नाइट्रेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जल की कठोरता सल्फेट, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट के कारण होता है। वही वाटर में यदि सल्फेट, नाइट्रेट किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट किसमें घुले हुए हैं? वाटर में। तो वो वाटर हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल होता है। जिस वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम की बाइकार्बोनेट, सल्फेट या नाइट्रेट घुले होते हैं, उस वाटर को या उस जल को हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि जब सोप को हार्ड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वाटर फ्रोथ फॉर्मेशन नहीं बना पाता, यानी कि सोप के साथ फ्रोथ फॉर्मेशन नहीं बनता, बल्कि क्या होता है कि उसमें स्कम बन जाता है। क्या बन जाता है? स्कम। और स्कम होता क्या है? व्हाइट कलर का सॉलिड मास होता है। सॉलिड मास होता है जिसको स्कम कहते हैं। ये क्यों बनता है? किसके कारण बनता है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की स्टीयरेट बनने के कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्ड वाटर में होता ही है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जगह कैल्शियम स्टीयरेट बन जाता है, तो इस तरह से स्कम बनता है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? हार्ड वाटर reacts with soap to form white color white colored solid mass which is known as scum. Which is known as scum. हिंदी में भी स्कम ही बोलेंगे। स्कम एंड soap does not form froth with hard water. हार्ड वाटर ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम स्टीयरेट। और ये स्टीयरेट किसमें होता है? सोप में स्टीयरेट। ठीक है, यानी सोप का फार्मूला क्या होता है? C17H
35 COONA ये है। और इससे रिएक्ट कौन करता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट मान लो रिएक्ट कर गया, तो ये बना क्या देगा? ये बना देगा C17H35 COO का होल ट्वाइस Ca प्लस, और क्या निकाल देगा? प्लस इसको 2 ले लेता हूं, ठीक, 2NaHCO3 तो ये बन गया कैल्शियम स्टीरेट, जिसके कारण स्कम बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट, उनको भी चेक कर लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, 7 का ए, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, C6H12O6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। ये है इक्वेशन। अब यहां आप क्या देख रहे हैं? 6C, तो यहां पर आइए, C6H12O6 प्लस O2 gives, तो 6CO2 हो जाएगा प्लस H2O। क्लियर बेटा? तो यहां पे 6 हो जाएगा, 6CO2। अब यहां H आप कितने देख रहे हैं? 12 का मतलब 2 से डिवाइड करो 12 को, तो 2 6 12, दैट्स फिट। अब ऑक्सीजन को काउंट करो, C कंप्लीट हो गए, H कंप्लीट हो गए, बचे O। 6 2 12 और 6 18 में से 6 निकल गए, बचे कितने? 12। राइट साइड 18 गिना आपने, और लेफ्ट साइड कितना दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। 6 इसको मत गिनना, 6, क्योंकि इसी से बैलेंस होगा। बचे कितने? 18 में 6 निकल गए, 12 इधर कम है, तो 12 को डिवाइड करिए 2 से, 2 6 12, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। अब जरा बी देख लीजिए, CaCO3 प्लस HCl gives CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। यहां कितने Cl? Ca1 C1, ठीक। अब Cl यहां पे कितने हैं? 1, यहां पर कितने हैं? 2, कुछ भी नहीं करना है, ठीक। इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे? CaCO3 प्लस 2HCl gives CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब आते हैं C पर, समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। N2 प्लस H2
N2 plus H2 gives NH3। अब यहां 2 N है, यहां पर 1, क्या करना होगा 2। ये नेक्स्ट में लिखते हैं N2 plus H2 gives NH3 कितना 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6H, तो 2 को 2 से 6 को डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, तो इस तरह से C भी हो गया। अब देखते हैं D क्या बोल रहा है। MnO2 plus HCl plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O। तो यहां पर देखिए, यहां पर सिंपल सी बात है, 2 O दिख रहे हैं, Mn1 ठीक, O देखिए 2, तो 2H2O हो जाएगा। चलिए करते हैं पहले, MnO2 प्लस 2O HCl HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O। यहां देखिए 2 O है, तो यहां पर आप 2 कर लीजिए। अब यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां कितने हैं 4, 4 कर लीजिए। और इक्वेशन बैलेंस होने का मजा लीजिए, इक्वेशन बैलेंस होने का मजा लीजिए। चलिए ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड की ओर चलते हैं, जिसको कहते हैं और, यानी कि अथवा। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट पार्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कैसे दिखेंगे वो भी देख लीजिए। those reaction in which a chemical compound combines with oxygen known as ऑक्सीडेशन। ये ए नंबर होगा, ओके। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, CH4 plus O2 gives एक C है तो एक CO2, 4H है तो 2H2O, ठीक।
और दो और दो 4, इट मीन्स 2O2। ठीक, तो ये आ गया। इसका नाम आप जानते हैं मीथेन। इसका आप नाम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, C+O2 gives CO2, कोक। ठीक, आराम से आनंद लीजिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कहने के ना पड़े। अब बी नंबर देख लीजिएगा, क्या कह रहा है बी में। यार आप लोग बस देखते रहते हो और वीडियो को ना कमेंट करो ना लाइक करिए, कुछ नहीं करते हैं, बस 2-4 सेकंड देख लिया, करते ही नहीं है। कम से कम लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कोई मतलब ही नहीं है भैया कि हमें कम से कम एक वो मिले, जज्बा मिले। ये काम करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इट मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ही है। ठीक है, कोई खास अंतर नहीं है, कोई खास डिफरेंस ही नहीं है, केवल मतलब वही है कि किसी एटम को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं को पहुंचा देना। तो क्या लिख सकते हैं, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which at least one atom or group, one atom or group replaces by, रिप्लेस का मतलब हटाना, उसको उसके स्थान को हटा देना और उसके स्थान पर स्वयं जाना। रिप्लेसेस, at least one atom or group replaces by atom or group of other compound known as substitution reaction। For example, in organic compound,
CH4 plus Cl2 gives सनलाइट की प्रेजेंस CH3Cl प्लस HCl, इसका नाम मीथेन। नाम भाई लिखना पड़ेगा, इसका नाम क्लोरोमीथेन। ठीक, अगला इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां पर Cl ने एक H निकाला है और उसके स्थान पर खुद पहुंच गया है। दो Cl हैं, एक H हटाया और उसकी जगह स्वयं बैठ गया और HCl बना दिया। अब इनऑर्गेनिक में देखिए कंपाउंड्स, बहुत अच्छे से जानते हैं। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। इसका नाम क्या है? जिंक। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम जिंक सल्फेट। तो ये आपका बी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अपना काम करिए, अपना काम करते रहिए, दूसरे का काम हो ना हो, आप अपना काम जरूर करते रहिए। चलिए देखते हैं सी की तरफ। सी क्वेश्चन क्या दे रहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं। भर्जन, भर्जन मीन्स रोस्टिंग। भर्जन, ठीक है, भर्जन। अरे मंजन नहीं, भजन नहीं भाई, भर्जन। क्या? भर्जन। ठीक, क्या लिख सकते हैं? हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ ओर। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। भर्जन, अब सही है। हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ presence of sufficient air below its melting point known as roasting. It is generally occur in या takes place in generally takes place in reverberatory furnace.
रिवर्बरेटरी फर्नेस। अब जरा हिंदी मीडियम वालों को और बता दें। अयस्क का वायु की उचित मात्रा की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। भर्जन कहलाती है। सामान्यतः यह अभिक्रिया परावर्तनी भट्ठी में होती है। परावर्तनी भट्ठी में होती है। तो ये बेटा आपका ये छठा सेट था 2023 का, और जल्द ही आपको 2023 के 7वें सेट का सॉल्यूशन देने जाऊंगा दूंगा। तो लेकिन आप अपना काम जरूर करिए, और इसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और अच्छे अच्छे कंटेंट यूं ही डालते रहें। तो ये काम और ये जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है कि आप अपने चैनल को कैसे प्रमोट करते हैं और कितना प्रमोट करते हैं। तो ये तो मेरे कहने की बात है और आपके करने की बात है, ठीक है। और आप नए वीडियो में मिलते हैं जिसमें आपके सेट का 7वां, आपके साइडो पेपर का 7वां सेट सॉल्व होगा। तब तक के लिए